राज्यसभा में किस बात को लेकर हुआ बवाल। दरअसल सपा की सांसद हैं जया बच्चन, उन पर टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में आज बवाल हुआ। जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच एक खींचतान नजर आई। जया बच्चन ने अपने नाम में अमिताभ का नाम जोड़ने पर आपत्ति जताई और यहां पर जगदीप धनखड़ ने, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने कहा कि आप मुझे मत पढ़ाइए। तो एक खींचतान यहाँ पर राज्यसभा में देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा की सांसद हैं जया बच्चन। इससे पहले भी हमने देखा था जब उनके नाम में उनके पति का नाम अमिताभ बच्चन का भी जोड़ दिया गया था। जया अमिताभ बच्चन के उनको पूरा पुकारा गया था। उस समय चेयर पर मौजूद थे हरिवंश, तब उन्होंने कहा था, तब भी एक आपत्ति उन्होंने जताई थी। और आज खींचतान नजर आई है जगदीप धनखड़, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो, और जया बच्चन के बीच। सुनने की कोशिश करते हैं हुआ क्या था। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. और प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, संसद के भीतर हमने ये तनातनी देखी और इससे पहले भी जया बच्चन का जब पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन पुकारा गया था, चाहे उस वक्त हरिवंश चेयर पे थे उन्होंने पुकारा या फिर जगदीप धनखड़ ने, ये मुद्दा एकाएक क्यों उठ रहा है? और आज जो संसद में हुआ राज्यसभा में, अभी आपने भी सुना होगा, उसको थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं, हुआ क्या था वो। जी देखिए, ये जो राज्यसभा में विपक्ष बनाम सभापति की जो कहानी है वो एक तरीके से एक हफ्ते पहले शुरू होती है। 5 अगस्त को समूचे विपक्ष की तरफ से जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां, उनमें से 16 पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और कुछ बाकी पार्टियां भी हैं, उन सब ने एक पत्र लिखा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति हैं, और उन पर यह आरोप लगाया था उस पत्र में कि जो सभापति का आचरण है सदन के भीतर वो यूनिलैटरल है और अनप्रेसिडेंटेड है। एक तरफा वो फैसले लेते हैं, वो ज़्यादा बोलने नहीं देते हैं विपक्ष के नेताओं को। उस दिन 16 पार्टियों के नेताओं ने उनके हस्ताक्षर से ये चिट्ठी लिखी गई थी। उसी दिन से ये कहानी हम कह सकते हैं कि शुरू हुई थी। और उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब चेयर से जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से बुलाया गया, 2-3 बार उस पर जया बच्चन ने पहले दिन ऑब्जेक्ट भी किया था, आपत्ति भी जताई थी, तब ये कहा था चेयर ने कि उनका पूरा नाम ही रिकॉर्ड में जया अमिताभ बच्चन लिखा हुआ है और सभी सांसदों को उनके पूरे नाम से बुलाया जाता है, ऐसा चेयर ने किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये हुआ कि आज भी, कल आपने देखा था राज्यसभा में कि किस तरीके से विनेश फोगाट के मसले पर पूरा विपक्ष चर्चा करवाना चाहता था। चर्चा की जब मंजूरी नहीं दी गई, उसके बाद पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। तब बड़े भावुक अंदाज में उपराष्ट्रपति ने अपनी बातें रखी थी और वो उठकर चले गए थे। उनका कहना था कि विपक्ष उनके ज़रिए चेयर पर भी आरोप लगा रहा। आज उसी का अगला दौर हमने देखा। आज जया अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लिया गया, आज दूसरी बात शुरू हुई थी। घनश्याम तिवारी है बीजेपी के सांसद, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कुछ कहा था, एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसको वो उठाना चाहते थे।
उस पर जब चेयर ने यानी जगदीप धनखड़ ने जब इजाज़त नहीं दी तो जया बच्चन खड़ी हुई और भी सदस्य हंगामा करने लगे और जया बच्चन ने जो कहा आपने सुना। उसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनके टोन और उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर कैसे सवाल उठा सकती हैं जया बच्चन, और उनके इतना कहने के बाद पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और बाहर आकर सोनिया गांधी, जया बच्चन, तमाम विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट किया और बाहर आकर फिर उन्होंने आरोप लगाया कि जगदीप धनखड़ उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं, विपक्ष के प्रति जो उनका रवैया है वो ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद सदन के भीतर जेपी नड्डा जो सदन के नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव पढ़ा है सदन में और उन्होंने कहा है कि पूरे विपक्ष का जो आज रवैया है, जिस तरह से चेयर पर आरोप लगाए गए, सदन से वॉकआउट किया गया, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है और सदन में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। इतना बड़ा आरोप लगाया गया है और ये कहते हुए एक निंदा प्रस्ताव जेपी नड्डा ने पढ़ा है। तो अभी ये जो जंग है वो शुरू हुई है 5 तारीख को और अभी संसद के सत्र का आज और एक संभवतः मंडे को एक और दिन बचता है। तो मुझे लगता है कि ये शायद लड़ाई और आगे बढ़ेगी। हालांकि कल बैठक बुलाई थी जगदीप धनखड़ ने सभी पार्टियों के नेताओं से, लेकिन उसमें बातचीत बेनतीजा रही, उसमें कुछ किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये लड़ाई अब खुले में आ गई है, लेकिन लोकतंत्र के ख्याल से और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के ख्याल से तो ये अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। जया, बिल्कुल, और अब वक्त कम ही बचा है इस सत्र को खत्म होने में भी और जितना हो सके सांसदों को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा कर अहम बिलों पर और तमाम कानून पर बात करनी होगी। यहाँ पर प्रशांत संक्षेप में एक बात और बताएं, क्योंकि जया बच्चन पहली बार की सांसद तो हैं नहीं, काफ़ी अरसे से वो सांसद हैं सपा की, राज्यसभा की। एकाएक जो नाम को लेकर मुद्दा बना है वो क्यों बना है? जी देखिए, केवल नाम की बात नहीं है जया, वही मैं कह रहा था कि 5 अगस्त को जो चिट्ठी लिखी गई है, मुझे लगता है ये इस झगड़े की जड़ वही है और जिस तरह से आरोप लगाए गए, जाहिर है संभवतः सभापति को वो ठीक नहीं लगा है। उन्होंने अगले दिन ही आकर कहा कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं को पूरा समय देता हूं। असल जो शिकायत है मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं की, वो लगातार ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता जो राज्यसभा में हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, 1-2 बार जब वो खड़े हुए हैं तो उनको भी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई है, ऐसा आरोप विपक्ष के नेताओं का कहना है। चेयर का कहना है कि जो मुद्दा रहता है उस पर वो थोड़ी देर बोलने की इजाज़त ज़रूर देते हैं। कल से लगातार विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बाकी किसी को बोलने नहीं भी दें अगर सभापति, तो कम से कम विपक्ष के नेता को अधिकार है कि जब भी वो बोलना चाहें किसी भी मुद्दे पर तो उनको 1-1.5 मिनट का समय दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई 5 अगस्त की चिट्ठी से शुरू हुई है और उसमें कई चीज़ें जुड़ती चली गई हैं, जिसमें जया अमिताभ बच्चन का जो प्रकरण है वो भी एक प्रकरण है, लेकिन उसके अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं और वो बात आगे ही बढ़ती जा रही है। कोशिश हालांकि कल ज़रूर की थी जगदीप धनखड़ ने सभी नेताओं को बुलाकर, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला ऐसा लगता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 5 अगस्त से एक शुरुआत हो गई थी और विपक्ष बनाम चेयर के बीच की लड़ाई, उसमें कई किस्से जो है जुड़ते चले गए। प्रशांत, एक बार अपने दर्शकों को हम फिर दिखाते हैं राज्यसभा में किस तरह से तनातनी यहाँ पर देखने को मिली सांसद जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच, जो कि राज्यसभा में सभापति हैं। उनको एक बार फिर सुनते हैं। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, seat given to you. No, don't have floor now. No, enough of
it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing.